ये हमारे पास अब पूरा जो डायग्राम बनता है वाटर सिस्टम का, ये आ गया है। इसमें हमें अभी क्या करना है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो f इक्वल टू c माइनस p प्लस 2। f से हमारा मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। और किसकी निकालनी है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास OA कर्व है, जिसे हम वेपर प्रेशर कर्व बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर और वाटर वेपर को क्या कर रही है, अलग कर रही है। दूसरी हमारे पास OB कर्व है, जो फ्यूजन कर्व है, क्योंकि ये आइस और वाटर को अलग कर रही है। तीसरी हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है, जो किसको अलग कर रही है, आइस और वाटर वेपर को, ठीक है। तो इन तीनों कर्व के ऊपर, और तीसरा और हमारे पास क्या है, एक ट्रिपल पॉइंट है हमारे पास, इसके ऊपर f की वैल्यू निकालनी है, और कर्व OA OB OC के ऊपर। और तो हमारे पास क्या है, OAB एरिया, OBC एरिया, दूसरा OAC एरिया। इन एरियाज के अंदर हमें f की वैल्यू निकालनी है। हमें ये देखना है कि आप इन कर्व्स के ऊपर और इन तीनों एरिया के अंदर की कितने वेरिएंट्स की जरूरत है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है इन एरियाज को और इन कर्व को और इस ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारी कर्व OA OB OC, तीनों के तीन अलग अलग कर्व हैं, तीनों अलग अलग चीजों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन तीनों कर्व्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, f की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कर्व के ऊपर देखोगे तो आप कर्व OA OB OC, अगर हम यहाँ पे देखें कितने फेज एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम OA कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वाटर और वाटर वेपर दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए फेज कितने होंगे इसके ऊपर, 2। कंपोनेंट वही रहेगा 1, क्योंकि H2O से लिक्विड वाटर को और वाटर वेपर को दोनों को H2O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए कंपोनेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा आपका। फेज क्या रहेगा, 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास f की वैल्यू 1 आएगी। f की वैल्यू 1 आया तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या है, 1 आया। तो इससे हमारा मतलब क्या है कि आपको इन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए या तो टेम्परेचर की से आपका काम चल जाएगा, या दूसरा आपका प्रेशर से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एरिया। इसमें 3 टाइप के एरिया हैं, एरिया AOB BOC और AOC। अब इन तीनों एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं एरिया AOB, इसके अंदर ओनली वाटर ही है, वाटर लिक्विड, ठीक है। तो फेज कितना होगा यहाँ पे, 1, ठीक है। कंपोनेंट भी क्या रहेगा हमारा, 1, ठीक है। तो कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दी, फेज की वैल्यू 1 पुट कर दी, हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि ये बाई वेरिएंट है। आप किसी इन तीनों एरिया को अगर देखेंगे तो तीनों एरिया क्या है, बाई वेरिएंट, यानी कि आपको 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इनको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही हम ट्रिपल पॉइंट के ऊपर भी f की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या है, O पॉइंट है, जिसके ऊपर 3 फेज क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब कंपोनेंट हमारा 1 हो गया, फेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3। वैल्यू पुट की हमारे पास, तो f की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। f की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट के ऊपर आप f की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि ये नॉन वेरिएंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए ये नॉन वेरिएंट है। आपको यही चीजें एक्सप्लेन करनी है। आपको सबसे पहले डायग्राम आना चाहिए, उसके बाद डायग्राम कैसे आया, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, फिर आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इक्विलिब्रियम्स को क्या करो, एक्सप्लेन करो। फिर उसके ऊपर आप जैसे कि पहले कर्व ले लो, फिर उसके बाद एरियाज, फिर ट्रिपल पॉइंट, उसके ऊपर क्या निकालो, f की वैल्यू निकालो। यही आपको बस इसके अंदर करना है।